नमस्कार सर। सच्चा है जी। सर आपका क्या नाम है? लक्ष्मण दास। लक्ष्मण जी, आप कहाँ से आए हैं? यही कुरुक्षेत्र से है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 4 अप्रैल 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। मंदिर में जाते थे। मंदिर हमारे गांव में पहले मंदिर है भी नहीं थे। जब हमने 3 मंदिर हमने साथ में ही 5 साल लगातार चले। मैं गांव गांव में फिरता रहा, पैसे इकट्ठे कर करके 3 मंदिर विचार करवाए हमने, शिव जी का, हनुमान का और देवी का। उनकी भक्ति करता रहा। फिर मेरे घरवाली को इतनी दिक्कत होगी, उसको कोढ़ लग गया। कोढ़ लगने के बाद फिर उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर दिया मैंने। वहां भी गया जी, उनसे कोई लाभ नहीं होया। जमीन रहन होती चली गई, पैसा मेरे पास नहीं रहा, दिहाड़ी करने लग गया। तो उन्होंने सबने लूट लिया मेरे को। सारी जमीन रहन होगी। 5.25 किले जमीन थे। हाँ, 5.25 किले जमीन थे, सब रहन होगी। तो उसके बाद जी मेरे को कैंसर हो गया गले में। रामदेव के पास से भी मैंने दवाई खाई, और ये शाहबाद के पास वहाँ से भी अस्पताल, पंजाब का अस्पताल है, उससे दवाई खाई। उसके बाद मैं पीजीआई चले गया। 2.5 महीने वहाँ चले मैं। उन्होंने एक दिन ऑपरेशन पे ले गए मेरे को, बेहोश भी कर दिया। बेहोश करने के बाद मेरे को होश आया, उन्होंने बाहर काट दिया। वो लगे कहने, उन्होंने लिख के दे दिया। उस पर 32 में था मैं। उसके बाद उन्होंने कहा भी 12 में जाओ आप, हमारे बस का नहीं है। तो वहाँ चले गया मैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर टेस्ट लेने शुरू कर दिए। मैं फिर वहाँ से जाना छोड़ दिया, भी मैं तो करवाऊंगा नहीं, जो मरना ही है। तो कैंसर मैं कल्ला ही जाऊँ था। मैंने डॉक्टर से सर स्पष्ट पूछ लिया था, मेरे को सही बता दो भी क्या बीमारी है। मेरे साथ कोई जा नहीं था। तो उन्होंने मेरे साफ बता दिया था भी तेरे को कैंसर है। उसके बाद जी मैं वहाँ से छोड़ कर आ गया। मैं तो इस पीजीआई में तो मरना ही है, तो कैंसर हो गया। जब सिर्फ पीने से सिवाय कुछ खाया नहीं जाता। जो भी दलिया जैसे पीने का ले लिया, लिक्विड जो भी पिया जाता वो पिया था, बाकी खाया नहीं जाता मेरे पास। उसके बाद फिर मैं घर ही रहने लग गया। घर के बाद फिर मेरे पास रिश्तेदारों ने फोन कराया जी, कहा आप इस शहर में कैंसर का अस्पताल है, वहां जाओ। तो एक 4 दिन पहले मेरे से डॉक्टर हमारे गाँव में रहा है, जो फैमिली डॉक्टर है, वो लगे कहन जी, कहा आप ऐसा करो, एक सत्संग हुआ साधन हुआ, वो सुन उनका देखता हूँ। तो जी मैंने 4 दिन सत्संग देखा। चल जी, उसके बाद रिश्तेदार कहने लगे तुम इशार जाओ। इशार में पैसे लेकर वहां भी कल्ला ही चले गया। 20,000 रुपये लिए और चल दिया। मैं कहा भाई जैसी बात होगी मैं आपको फोन कर दूंगा अगर। तो वहां जाने के बाद मैं बरवाड़ा उतर गया जी जाके। मैं कहा भी चलो आश्रम देख लूँ यहाँ, उसके बाद इशार भग जाऊंगा। संत रामपाल जी के आश्रम में चले गए, भी चलो आश्रम देख ले जी। सत्संग तो देखे थे मैंने, इंटरव्यू देते भगत भी ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया। मैं कहा चल तुम भी देख ले जाके। मैं गया वहां पर। वहां जाके भगतों ने तलाशी ली। वहां से अंदर बढ़ने से पहले देखा जोड़े में क्या है इसमें। मैंने सारी रिपोर्टा दिखा दी जी, ऐसे करके मेरे को कैंसर है और मैं तो इशार हॉस्पिटल में जाना। कहा भगतों ने ये कहा मेरे से भी, आप इससे बड़ा हॉस्पिटल कहीं नहीं है, आप सही जगह हैगे और आप यहाँ ठीक हो जाएंगे। चलो जी, मैं अंदर गया। मखा जी नाम दे दो। वो लगे कहन जी पहले ये नियम पढ़ो। मैंने नियम पढ़े, देखिए जी मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर ही नहीं सकता ये नियम इतने। जैसे बीड़ी भी पीऊँ था जी मैं, मांस भी खाया मैंने, दारू भी पिए करूँ था, जो भी मर्जी कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं था जी। और उस टाइम आन का फिर अपना बीड़ी भी छोड़ गया था मैं। तो डॉक्टर ने बता दिया भी बीड़ी तो होया, इससे होया, दारू तो होया। तो फिर छोड़ गया था मैं, बीड़ी छोड़ के ही गया था वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर वो नियम देखे, जैसे सभी तरह के विकार सारे छोड़ने थे। तो जी मैं कहना जी मेरे बस का नहीं है। तो मेरे से कोई और भगत मिला, कहा भाई तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक जगह है यार, ठीक हो जाएगा। तो अरे आप नाम ले लो, नियम भी पुग जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं है ये। तो जी
मैंने चलो उनके कहने थे मैंने नाम ले लिया। वहाँ नाम लेगा, एक मेमोरी कार्ड लिया, मेमोरी कार्ड लेगा, मैं वहीं से वापस आ गया घर। मैं हिसार गया ही नहीं। मैं कहा चलो यहीं देख लो भी, सारी जगह क्या करेंगे जाकर। तो वहाँ से वापस आ गया तो उसके अंदर सत्संग थे। मैं हर रोज सारा दिन काम तो मैंने करना नहीं था, तो मैं सत्संग सुनी जा करूँ रोज बैठा बैठा। मेरे को राम लगना शुरू हो गया जी। तो मेरे से बुलाया था भी 1 महीने बाद हाजरी ला के जाना है। तो मैं हाजरी लाण मैं महीने की जगह मैंने फायदा लगा, मैं 15 दिन पीछे जान लग गया। वहाँ 15 दिन पीछे सत्संग हुआ था बरवाड़ा आश्रम संत रामपाल जी का। तो हर 15 दिन पीछे जान लग गया। मैं रोटी खाने लग गया जी। कर दे मैं औंधा जी, मैं तो 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद मेरा सारा परिवार जुड़ गया। शुरू में मैं अपने गाँव से कल्ला ही गया था जी। वहाँ अब मेरे गांव के मेरे ख्याल से 50 जी होंगे मेरे गांव में, इतने भगत हो रहे। सिर्फ यही देख देख कभी जो यहाँ इसका यो ठीक हो गया तो और भी ठीक हो जाएंगे। तो सभी ने ऐसा करने से उन सब ने नाम ले लिया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। सर, आपने बताया कि आपको लाइलाज बीमारी कैंसर की बीमारी थी और कहीं भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और भक्ति की, आपको आराम लग गया। तो सर, ऐसी कौन सी शक्ति है संत रामपाल जी महाराज में जो आपकी लाइलाज बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही थी और नाम दीक्षा लेने मात्र से ही आपकी बीमारी ठीक हो गई? ये मंत्र जो हमारे गुरु जी मंत्र दे ना, जो जाप करने के लिए, उन्हीं में ही शक्ति है जी। वो नाम मंत्र जाप करने से ही ठीक हुआ सब। संत रामपाल जी जो भक्ति जो मंत्र जाप दे, ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है। कोई भी जितने भी विश्व के अंदर जितने भी गुरु हैं, किसी के पास भक्ति नहीं है। ये शास्त्र अनुकूल कोई भक्ति नहीं है जी। और इसी करके पूर्ण परमात्मा है ये संत रामपाल जी के चोड़े में ये कबीर साहब आए हुए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी जितनी मेरी जमीन रहन थी सारी मेरी जमीन छूट गई। जो कर्जा था मेरा सारा उतर गया। मेरे पास पहले हम कोई भी बिल्कुल ज्यादा ही कराते, हम कहीं भंडारे में किलो चौड़ देते थे। आज मालिक की दया थे इतना कुछ हम मालिक खुद ही नहीं दिया और यही दान करवा रहे। हमारे बस का कुछ नहीं था। मकान नहीं थे मेरे जी, मकान मेरे पड़ गए। ट्यूबवेल मेरे खेत में लग गया जी, खेती हो रही है मेरे कोई कमी नहीं रही जिस टाइम। सारा परिवार मेरा जुड़ रहा। मनो इससे बड़ी खुशी नहीं है जो मेरा परिवार सारा जुड़ गया। मेरे यहाँ जो खाने वाली नली है इसी के अंदर कैंसर था। इसी की वजह से मेरे पास कोई खाने वाली चीज नहीं खाई जाती। और संत रामपाल जी के पास जाने से, नाम लेने से वो मेरा कैंसर ठीक हो गया। वहीं से मैंने खाना शुरू कराया था जी, भंडारे से। उसके बाद मेरे को भगतान ने सेवा दी भी, जहां जहां भी जिसको भी कैंसर था उनके पास, सबके पास गया मैं। समझाने से मालिक की दया हुई, मालिक ने दया करी मेरे पास। संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा है, इन्होंने ऐसी दया करी जहां जहां भी मैं पहुंचा, जिस भक्त को समझाने पहुंचा मालिक ने उन पर दया कर दिया, वो ठीक हो गए। जैसे जैसे जी मेरे को फायदा होया गुरु जी से नाम दीक्षा लेने से, संत रामपाल जी से, मेरे को अपना दुख ठीक होने के बाद मेरे को दूसरों की याद आई। जो दोस्त थे, मित्र थे, कहीं से भी मेरे को पता लगा वहाँ कैंसर का मरीज है, मैं वहाँ उनको कर समझाने के लिए गया। कुछ एक तो भक्त जो मेरे पास ही आ रहे हैं यहाँ से, इनको भी कैंसर बहुत बड़ा था यहाँ गढ़ में, यहाँ पर, वो भी ठीक होया। ये भगत जी हैं, इनको भी गले में यहाँ साइड में कैंसर था बहुत बड़ा, दिखाइए। ये यहाँ पर कैंसर था इनको, लास्ट स्टेज में था, ये चौथी स्टेज में पहुंच रहा था और ये सभी जगह पे जवाब मिल गया था। इनको भी कैंसर ठीक करवाया जी है साइड में, यहाँ से इतना बड़ा था ये, बहुत बड़ा, और ये ठीक हो गया जी। लास्ट स्टेज में मैं था, लास्ट में ये था। जब से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली इन्होंने, इनका भी ठीक हो गया। और भी 2-3 भक्त ऐसे हैं जिनको मेरे से भक्तों ने कहा भी इनको समझा क्या हो। जहां जहां भी समझाने के लिए गया मालिक ने उनकी भी सुन ली, उनका भी ठीक हो गया जी।
सर, आपको कैंसर की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई, लेकिन मीडिया में ये भी सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उस समय कुछ पैसे लिए जाते हैं। तो सर, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? जी नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया था, बल्कि मारे से तो मारे दुख दर्द ले लिए मालिक ने। मारे से कोई पैसा नहीं लिया गया, बिना पैसे से इलाज हो गया हमारा। ना ही मानो कोई दवाई ली, वहां से भी बच गया पैसा, और यहाँ भी माने कुछ नहीं दिया जी। सर, आज के समय में कैंसर एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है और जो कि लाइलाज है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब आपने नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने मात्र से ही आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, सर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? उनसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ जी, जैसे मैं इस रोग से पीड़ित था, आपके सामने हूँ। गांव मेरा जिमरेडी है जी, दारसी के पास है। कोई भी मेरे से आन के घर, अगर कोई भी ऐसी बीमारी से पीड़ित है, मेरे घर आके मेरे को मिल सके है। और जो भी 3-4 और भी थे, उन नाम दुआया, वो भी ठीक हो गए, कोई पैसा नहीं लगा। जमीन रहन थी वो भी ठीक होगी मेरी। बाकी जी मेरी यही प्रार्थना है भी आप संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें और इस बीमारी से मुक्ति पाएं, अपना कल्याण करवाएं। यदि कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से जी, कोई तो देखो ऐसी बात है, कोई तो कहता है गुरु जी जेल में बैठे, वो मालिक ने लीला रच रखिया। पहले नाम दीक्षा एक जगह से मिले थी, अब हर जिले के अंदर नामदान खुल गया जी। 8 चैनलों पे सत्संग चल रहा है सतगुरु जी का, सभी पे पट्टी चल रही है बीच तड़ा। जो उस पे सतलोक आश्रम के जो नंबर हैं उन पे आप फोन करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद सर। सत्संग।